ये देखिए दोस्तों, ये लकड़ी बाहर से हल्की सी डैमेज लग रही है देखने में, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी डैमेज हो चुकी है। जितनी दीमक हमें बाहर लकड़ी के दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा लाखों की तादाद में लकड़ी के अंदर और दीवार के अंदर कॉलोनी बना के रहती है। और जब तक दीमक हमें लकड़ी के ऊपर दिखाई देती है, उससे पहले वो लकड़ी को 25-30% तक खराब कर चुकी होती है अंदर की तरफ। तो इसलिए जब भी आपको अपने घर के अंदर दीमक नज़र आए, इमीडिएटली अपने पूरे घर का टर्माइट ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि दीमक दीवारों के अंदर अंदर चलती है। जो टाइलों के बीच में और ईंटों के बीच में गैप होता है, उनके बीच में अपनी कॉलोनी बना लेती है और धीरे धीरे करके सारे घर के फर्नीचर को ख़राब कर देती है। ये देखिए आप, ऑलमोस्ट ये चौखट ख़त्म है अंदर की तरफ से, बस बाहर का एक रेपर टाइप में बचा है और अंदर कुछ नहीं है इस चौखट के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए मैक्सिमम केमिकल जो हम मार्केट से लाते हैं वो रिपेलेंट पेस्टिसाइड होते हैं। वो केवल उतनी दीमकों को मार पाते हैं जितनी दीमकों पे आप उसका स्प्रे करते हैं, लेकिन जो दीमक की कॉलोनी होती है वो उसको खत्म नहीं कर पाते हैं। जो दीमक दीवारों के अंदर छुपी हुई है कॉलोनी बना के, या जो आपकी लकड़ी के पीछे छुपी हुई है, उस पर उसका कोई भी असर नहीं होता। और जैसे ही इस केमिकल का असर खत्म होता है, 1-1.5 महीने के बाद दोबारा आपको अपने घर के अंदर दीमक नजर आनी शुरू हो जाती है। और जो एक टर्माइट क्वीन होती है, यानी जो इसकी रानी होती है, वो 25 से 30 हजार अंडे डेली देती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डेली कितनी टर्माइट्स आपके घर के अंदर पैदा हो रही हैं। जितनी आप मारते हैं उससे तो कहीं ज्यादा डेली आपके घर में पैदा हो जाती हैं। तो फिर टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए ऐसा कौन सा केमिकल इस्तेमाल करें जो दीमक की कॉलोनी को जड़ से खत्म कर दे और आपकी लकड़ी भी सेफ रहे। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे अच्छा केमिकल मार्केट में अवेलेबल है वो है इमिडाक्लोप्रिड। और इमिडाक्लोप्रिड बायर कंपनी प्रीमाइस के नाम से बनाती है। ये सबसे अच्छा केमिकल है। यह पेस्टिसाइड डोमिनो इफेक्ट पे काम करता है। पहले दीमकों में ये धीरे धीरे करके फैलता है, एक दीमक से दूसरी, दूसरी तीसरी, और फिर उनके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिससे पूरी की पूरी कॉलोनी 25 से 30 दिन में खत्म हो जाती है। और साथ ही ये केमिकल ऑर्डरलेस होता है, जिससे घर के अंदर कोई भी स्मेल नहीं होती और आपको घर में रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इमिडाक्लोप्रिड केवल बायर कंपनी नहीं बनाती, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन जो उनमें सबसे टॉप की कंपनी है वो है बायर, बायर प्रीमाइस। और अगर ये केमिकल आपको ना मिले तो दूसरी कंपनी है एफएमसी, जो कि अमेरिका की है। उसका प्रोडक्ट आता है पैक्सटोन के नाम से, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर पैक्सटोन भी ना मिले तो फिर आप अपना इंडियन ब्रांड टाटा का टर्मैक्स खरीद सकते हैं। तो इन तीनों कंपनी के अंदर सेम केमिकल है इमिडाक्लोप्रिड, बस ब्रांड नेम अलग अलग है। अब दोस्तों, बात आती है कि बायर प्रीमाइस केमिकल कहां से लें। दोस्तों, मोस्टली तो जो केमिकल है ये आपको पेस्टिसाइड की शॉप या बीज भंडार में मिल जाएगा। अगर आपको वहां ना मिले तो मैंने इस पेस्टिसाइड का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, बायर कंपनी ने अपना सारा पेस्टिसाइड का जो बिजनेस है वो एक नई कंपनी बना के एनव्यू के नाम से उसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो आने वाले टाइम में जो प्रीमाइस केमिकल है या बायर कंपनी के जितने भी पेस्टिसाइड हैं वो आपको एनव्यू कंपनी के नाम से मिलेंगे। ब्रांड नेम तो सेम रहेंगे, बस बायर की जगह आपको एनव्यू मिलेगा। जैसे मैं आपको एक नई बोतल दिखाता हूं, इसकी एक नई बोतल आई है मेरे पास में, ये देखिए, ये इसकी नई बोतल है। ये 250 ml की पैकिंग है और देखिए प्रीमाइस नाम है इसका, बस कंपनी का नाम एनव्यू हो गया है और बाकी सब कुछ सेम है। ये केमिकल डोमिनो इफेक्ट पे काम करता है और ऑर्डरलेस है। और इसका जो कैप है वो ब्लू कलर से पर्पल कलर का कर दिया गया है, तो थोड़े से चेंजेस करी हैं नई ब्रांडिंग के साथ में। और ये इसका मेजरमेंट कैप है, इसके थ्रू आप केमिकल को नाप के यूज़ कर सकते हैं। बस आपको प्रीमाइस नाम देखना है, चाहे वो बायर के नाम से मिले या वो एनव्यू के नाम से मिले, आपको ले लेना है। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये। अब देखिए, आपने मान लो प्रोडक्ट तो ये खरीद लिया, लेकिन इसको भी यूज करने का तरीका होता है। अगर आप इसको उस तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको अपनी एक साइट पे लेके चलता हूं और वहां मैं आपको पूरा डेमो करके दिखाऊंगा कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साइट पे। दोस्तों, ये है दिल्ली का पोश एरिया कालकाजी, और टर्माइट किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान नज़रों से देखती है। ये खास बात है टर्माइट की। अभी हम लोग 3rd फ्लोर पे हैं और ये देखिए यहाँ पर चौखट के अंदर कितनी दीमक है, और इस तरह से पूरे घर में दीमक है, अलमारियों के अंदर भी है। तो हम पूरे घर का टर्माइट ट्रीटमेंट यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि दीमक का पता ही तब चलता है जब कोई लकड़ी 25-30% अंदर से ख़राब हो जाती है।
ये हैमर ड्रिल मशीन है जिसके थ्रू हम पूरे घर के अंदर होल करेंगे। यहाँ पर हम 210 mm लंबी और 8 mm मोटी ड्रिल बिट यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि होल गहरा हो और केमिकल डालने पे आसपास की ईंटों के बीच में अच्छी तरीके से केमिकल फैल जाए। होल हमेशा 1-1 फीट के डिस्टेंस और 45 डिग्री के एंगल से करना चाहिए। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो होल प्रॉपर सेंटर में जाता है दीवार के, और दूसरा जब हम केमिकल डालते हैं तो केमिकल प्रॉपर तरीके से अंदर ही चला जाता है, बाहर की तरफ नहीं निकलता, और साथ ही दीवार के बेस के सारे एरिया को अच्छी तरीके से कवर कर लेता है, जिससे कि दीमक को एंटर करने का मौका नहीं मिलता और दीमक बाहर के बाहर ही खत्म हो जाती है। ऐसे ही हम सभी डोर फ्रेम्स और विंडो के फ्रेम्स में होल करेंगे 45 डिग्री के एंगल से। और यहाँ पर होल करते टाइम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्ट हमें किसी भी चौखटे विंडो के अंदर होल नहीं करना है, उनके जॉइंट्स पे होल करना है जहाँ पर दीवार और चौखट का जॉइंट्स बनता है, वरना अगर हम डायरेक्ट होल करेंगे तो हमारी पूरी चौखट खराब हो जाएगी। ऐसे ही दीवार में होल टाइल की स्कर्टिंग के साथ करना चाहिए, जिससे कि हमारी टाइल खराब ना हो। ऐसे ही हम अलमारी के अंदर होल करेंगे 1-1 फीट के डिस्टेंस से। इसका फ़ायदा ये होगा कि अलमारी और दीवार के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे दीमक अपनी कॉलोनी बना लेती है, तो यहाँ से जब हम केमिकल डालेंगे तो पीछे वो पूरी अलमारी के बैक साइड में केमिकल फैल जाएगा और प्रॉपर दीमक को ख़त्म कर देगा। ये देखिए सभी अलमारियों में, चौखट विंडो के जॉइंट्स पे और दीवारों में हमने होल कर दिए हैं। ऑलमोस्ट पूरे घर के अंदर ड्रिलिंग का काम कंप्लीट हो गया है। हमने घर की सभी दीवारों में 1-1 फीट के डिस्टेंस से होल किए हैं, जिससे कि केमिकल डालने के बाद एक अच्छा बैरियर तैयार हो और जिसको दीमक कभी भी क्रॉस ना कर सके। दोस्तों यहाँ पर हम बायर प्रीमाइज केमिकल यूज करने वाले हैं, जो कि एक एससी फॉर्मुलेशन का पेस्टिसाइड है, यानी इसको एससी फॉर्मुलेशन में बनाया गया है। इसका फायदा यह है कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है 5 ईयर्स का। अगर दीवारों के अंदर सीलन की समस्या ना आए तो एक सिंगल ट्रीटमेंट आराम से 4 से 5 साल तक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और साथ ही ये केमिकल डोमिनो इफेक्ट पे काम करता है, पहले दीमकों में धीरे धीरे करके फैलता है और फिर 25 से 30 दिन में दीमक की कॉलोनी को जड़ से खत्म कर देता है। तो जो करंटली दीमक आपके घर में उसको भी खत्म करेगा, और साथ ही जब तक ये आपकी दीवारों में और लकड़ी के आसपास पड़ा रहेगा, कम से कम 4-5 साल तक आपके घर को प्रोटेक्ट करता है आने वाली नेक्स्ट दीमक से। तो इसी वजह से हम ये केमिकल यूज करते हैं सभी जगह पर। और हमारी सलाह यही है दोस्तों कि अगर आपके घर में टर्माइट हो गई है तो ये 400, 500, 200, 300 रुपए वाले केमिकल के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि वो ईसी फॉर्मुलेशन के पेस्टिसाइड होते हैं। और ईसी फॉर्मुलेशन के पेस्टिसाइड की जो लाइफ होती है मैक्सिमम 1-2 महीने करीब होती है, और 1-2 महीने बाद फिर दोबारा दीमक आने लगती है। तो जब भी अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें, आप एससी फॉर्मुलेशन का पेस्टिसाइड यूज करें एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए। दोस्तों जो एससी फॉर्मुलेशन के पेस्टिसाइड होते हैं वो केवल पानी के अंदर मिक्स हो सकते हैं, तेल के अंदर मिक्स नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल बनते हैं कि भाई हमारा फर्नीचर तो खराब नहीं हो जाएगा पानी के अंदर मिक्स करके डालने पर। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इस केमिकल को डालते हैं, डालने के बाद 2-3 घंटे के अंदर ये केमिकल सूख जाता है, तो इसलिए कोई भी फर्नीचर आपके घर का खराब नहीं होगा। नॉर्मली फर्नीचर तब खराब होते हैं जब किसी फर्नीचर, चौखट, विंडो या लकड़ी को आप 2-3 दिन के लिए पानी के अंदर डुबो के रख दो, तब उनकी लकड़ी फूलना शुरू कर देती है। यहाँ पर आपने डाला, 2-3 घंटे के अंदर केमिकल सूख गया, तो इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी फर्नीचर के अंदर, चौखट, विंडो, अलमारी के अंदर केमिकल अच्छी तरीके से डाल दिया है। सभी होल के अंदर हमने 250 से 300 ml सॉल्यूशन डाला है, जिससे कि एक अच्छा बैरियर तैयार हो और दीमक जड़ से खत्म हो जाए। जितने भी होल हमने किए हैं इन सभी होल्स को हम वाइट सीमेंट से पैक करेंगे। हमारा वाइट सीमेंट रेडी है, चलिए पैक करते हैं इन सभी होल्स को। ये देखिए हमने सभी होल पैक कर दिए हैं, और पैक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको ये दिखाई देगा, हल्का सा स्पॉट, बाकी कहीं भी आपको कोई डैमेज नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों ये तरीका है टर्माइट ट्रीटमेंट करने का। अगर आप इस तरीके से टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं तो 4 से 5 साल तक आपको दोबारा टर्माइट ट्रीटमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने घर के अंदर डैम्पनेस का ध्यान रखना, क्योंकि डैम्पनेस आने से क्या होता है, केमिकल धीरे धीरे करके डाइल्यूट हो जाता है और खराब हो जाता है। अगर ये टर्माइट ट्रीटमेंट आप खुद करना चाहते हैं तो सभी पेस्टिसाइड और इसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है। ये सब अमेजोन के लिंक है, आपको ये पेस्टिसाइड अमेजोन से मिल जाएगा और सारे सामान भी आपको अमेजोन से मिल जाएगा।
और अगर ये टर्माइट ट्रीटमेंट आप हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम को बुला सकते हैं और हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे और साथ ही इसके हम आपको 2 साल की गारंटी देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।